टाइम्स ऑफ न्यूज़ की न्यू वीडियो में मैं अनसुर रहमान आज मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 में कायम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 248 और PS 124, 25, 126 के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस पर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और नॉमिनेटेड MPA PS 126 जनाब शहजाद मजीद साहब हैं। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नॉमिनेटेड MPA PS 126 जनाब शहजाद मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं आप? शहजाद भाई, मैं चाहता हूं आप अपने हल्के की आवाम को बताएं कि आपका सियासत में आने से पहले बैकग्राउंड क्या था? सियासत में आने से पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में। और इससे पहले मेरी कोशिश होती थी कि मैं सोशल वर्क करूं इलाके के अंदर। मैंने काफ़ी सोशल वर्क मुख्तलिफ NGOs के प्लेटफॉर्म से किए हैं, गरीबों मिस्किनों की मदद की है। और इसके अलावा बेवाओं को जो है ज़कात फ़ंड से काफ़ी मैंने उनकी हेल्प की है। तो इस तरह के जो है काफ़ी मेरे ऐसे प्रोग्रेसिव वो थे जिससे मैं पॉलिटिक्स की तरफ फिर बाद में जो है मेरा वो कि मैं पॉलिटिक्स की तरफ आ जाऊँ। अच्छा, माशाल्लाह। शहजाद भाई, आपने सियासत में कब एंट्री ली? सियासत में मैंने जो है सबसे पहले जो ओहदा लिया है वो 2008 में। मैं पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का PS का प्रेसिडेंट था। फिर उसके बाद मैं मुख्तलिफ ओहदों पे रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ मदर तंजीम का। फिर उसके बाद पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का प्रेसिडेंट था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ मदर तंजीम का। तो शहजाद भाई, आपकी सियासत में टोटल आपको कितना अरसा हो गया? सियासत में अगर आप 2008 से 2024 का लगा लें कैलकुलेशन, तो मैं समझता हूँ तकरीबन 20 साल के करीब। तकरीबन माशाल्लाह, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी है। अच्छा शहजाद भाई, आप ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आपने इतने अरसे में आवाम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपने एरिया में जो मेरा PS है, प्रोविंशियल असेंबली का जो हल्का है, उसके जो बुनियादी मसाइल हैं वो है पानी, सीवरेज और कचरा और सिक्योरिटी। इनके ऊपर मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती है। तो हमने अपने जो पार्टी के अहदेदारान हैं हमारे, जो उनसे रिक्वेस्ट की कई बार कि हमारे जो इलाके की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। इसमें खुसूसन मैं मुर्तज़ा वहाब साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि वो मेयर कराची हैं इस वक्त। उनके मेयर बनने के बाद से मैंने अपने हल्के के काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कराए, ख़ासकर पानी के और सीवरेज के। तो मैं इंशाल्लाह इस तरीके के मेरा और भी है, और मैंने इरादा किया है कि इंशाल्लाह अगर इस बार मेरे हल्के की आवाम मुझे वोट देकर कामयाब करती है तो उनका सबसे पहले ये पानी का मसला हल करूँगा और सीवरेज का मसला हल करूँगा, सिक्योरिटी के जो मामला हैं इंशाल्लाह उसको हल करूँगा, और जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह मौक़े पैदा करूँगा। जी, तो सबसे पहले जो आपने अभी लास्ट में जो बात की बड़ी अच्छी की कि नौजवान कराची शहर के काफ़ी बेरोज़गार हैं। ये बेरोज़गारी जो है ये कराची शहर का सबसे बड़ा मसला है। आपको लगता है अगर आपकी दोबारा इस बार सूबाई गवर्नमेंट बनती है तो आप इस मसले के ऊपर काबू पा लेंगे? सूबाई क्यों यार, इस बार तो हमारी इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट बनेगी इंशाल्लाह, और फेडरल प्लस सूबाई जो बनेगी। अच्छा, आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में नौजवानों के लिए भी एक जो है पॉइंट रखा गया, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे और उसके साथ उसको वजीफ़ा देंगे, ताकि वो ट्रेन होने के बाद जो है वो किसी अच्छी जगह पे अपनी रोज़गार जो है वो कर सके और अपने माशी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। शहजाद भाई, आपके PS 126 में टोटल कितनी UCs हैं? मेरे PS 126 में तकरीबन 6 UC है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नौजवानों के हवाले से पीपल्स पार्टी से काफ़ी जो हमारी यूथ है इस ज़िले की और ख़ासकर मेरे PS की, वो जो मुझसे मुलाकात करती है उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए हैं। और नौजवानों को, जैसे आपने देखा कि पिछले हुकूमत में बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स काफ़ी हमारे जो है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली और आज वो लोग जो है अपना ज़रिया माश उसी ट्रेनिंग के बाद जो है अपना ज़रिया माश जो है वो चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने नौजवानों को जो भी वादा किया है
मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इससे पहले आपने देखा कि गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उन्होंने पाकिस्तान की जो यूथ है उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे वादे किए, दावे किए। मैं आपसे सवाल करूंगा कि अब तक पीटीआई की जो हुकूमत थी उसने कितने नौजवानों को रोज़गार दिया, कितने यूथ को ऑबलाइज किया। पीपल्स पार्टी की मैं आपको कई ऐसे मिसाल दे देता हूँ कि अभी चंद वक्त पहले ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तकरीबन 300 से 400 जॉब्स गवर्नमेंट की जो है वो आई, जिसके ऊपर एमक्यूएम ने जाकर पटिशन लगाई और वो जॉब उन नौजवानों को नहीं मिल सकी। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वो भी लोग इस ज़िले के हैं, इस ज़िले में रहने वाले हैं, और एक बड़ी मैं समझता हूँ कि उन्होंने माशी कत्ल किए। तो शहजाद भाई, आपकी वर्किंग मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपकी इलाके, आपके पीएस में जितनी भी यूसीज़ हैं, आप मुझे बताएं आपको क्या श्योरिटी है कि आप उसमें से टोटल कितनी यूसीज़ से क्लीन स्वीप कर लेंगे? इंशाल्लाह देखिए, मैं बिलीव करता हूँ मेहनत पे, और पहले किसी भी चीज़ का बताना तो मैं समझता हूँ कि कबल अज़ वक्त होगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाम, उन्होंने देखा है मुझे काम करते हुए, और मेरे तक जो भी पहुँचा है, जिसकी मुझ तक रसाई हुई है, मैंने हमेशा उनके काम करने की कोशिश की है, और इसी कोशिश को मैं जारी रखूँगा, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, और एक ना एक दिन इंशाल्लाह मेरी जीत होगी। तो आपको नहीं लगता आपके पीएस में जो अजीज़ाबाद और हुसैनाबाद का एरिया है, इसको एमक्यूएम अपना गढ़ कहती है, अपना होम ग्राउंड कहती है, यहाँ से आपको एमक्यूएम टफ टाइम देगी? ये मैं समझता हूँ कि ये इलाका एमक्यूएम का गढ़ जो है था, अब नहीं है। क्योंकि अब जो कराची के नौजवान है ना, वो किसी के लॉलीपॉप में नहीं आती। अब वो खौफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब जो है कराची के अंदर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो देख रहे हैं कि यार उनके काम कौन आ सकता है, उनके प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है। तो वो बहुत अच्छी जो है कराची की यूथ जो है वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखी हुई है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनको उनकी जो सोच और उनकी जो ख्वाहिश है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पूरा कर सकते हैं। अच्छा, तो शहजाद भाई, लेट सपोज़ अजीज़ाबाद, हुसैनाबाद और आपके पीएस की आवाम ने आपको अपना कीमती वोट देकर एमपीए मुंतखब कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है? आप उनको कैसे दूसरों से बेहतर डिलीवर करके दिखाएंगे? इंशाल्लाह मैंने आपको बताया ना कि मेरी तो ख्वाहिश हमेशा से ये रही है, मैं सबसे पहले अपने हल्के की यूथ को फोकस करूँगा। जितने नौजवान लड़के हैं ना, मैं कोशिश करूँगा कि उनको ऐसे वसाइल पैदा करूँ कि वो अपना रोज़गार कर सके। अच्छा, ज़्यादातर हमने देखा है कि नौजवानों के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो जॉब करें। मैं उनकी सोच चेंज करूँगा, जॉब के बजाय कारोबार की तरफ लगाऊँगा, चाहे जो है छोटा सा ही क्यों ना हो। जॉब के अंदर तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत कारोबार के अंदर तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जॉब में ये होता है हमेशा वो लिमिटेड सैलरीज के अंदर ही रहता है। जॉब कारोबार में ये कि जब उसका कारोबार बढ़ता है तो वो मेहनत करता है, तो आहिस्ते आहिस्ते उसकी प्रोग्रेस होती है और एक दिन वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। तो मेरी कोशिश होगी कि नौजवानों को मैं जॉब के बजाय कारोबार की तरफ लगाऊं, उनकी सोच को कारोबार की तरफ डाइवर्ट करूं, और उनको उनके लिए ऐसे वसाइल पैदा कर सकूं कि वो अपना छोटा कारोबार स्टार्ट करके उसको बड़ा बनाए। अच्छा, माली परेशानी के अलावा हमने ये भी देखा कि हालिया सालों में जो नौजवान नस्ल तालीम से काफ़ी दूर हो गई है। एक वक्त था जब इस कराची को पढ़ा लिखा कराची कहा जाता था, तसव्वुर किया जाता था। अब कराची की नौजवान नस्ल होटलों पर बैठकर अपना वक्त बर्बाद करती है, तालीम से दूर हो गई है। तो तालीम के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, मैं इसके लिए ज़रूर ब्लेम करूँगा उन पार्टीज़ को कि जिन्होंने कराची के अंदर लसानी सियासत की, मजहबी सियासत की। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जो है वो लसानियत की बुनियाद पर तंजीमें बनाई, उन्होंने जो है नौजवानों को बर्बाद किया है, ठीक है ना। कराची में देखें, मोस्टली आप देखें कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है जी। और जब हम छोटे होते थे तो हमें ये बताया जाता था कि यार जो इंडिया से माइग्रेट करके लोग आए उनको लोग बाबू बोलते थे। बाबू से मुराद पढ़ा लिखा आदमी, जी, ठीक है ना। तो एक मतलब आहिस्ते आहिस्ते जब आपने देखा कि कराची के अंदर एक लसानी सियासत ने अपना जो है सिस्टम मजबूत किया, तो नौजवानों को जो है वो बेरोज़गारी की तरफ ले गए और मतलब जहालत की तरफ ले गए। उनकी पढ़ाई उनसे ख़त्म कर दी, उनको हथियार दिए, ठीक है ना। तो कराची को यरगमाल बनाया गया। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। अब कराची की जो आवाम है वो पढ़ी लिखी है और पढ़ाई को अपना जो है ज़ेवर समझती है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे तरक्की के दिन भी दूर नहीं है। अच्छा शहजाद भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके पीएस की जो आवाम है वो ज़्यादातर ये एरिया जो है वो पढ़े लिखे लोगों में ही शुमार होता है, और इस एरिया में अभी हमने देखा हालिया जब सिंध गवर्नमेंट थी उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी टीचर्स भी अपॉइंट हुए, उस पर भी एमक्यूएम को काफ़ी एतराज़ात थे कि ये इन्होंने अपने लोगों को भर्तियां दी, मेरिट पर नहीं हुई।
तो आप क्या कहना चाहेंगे, इल्ज़ामात की सियासत कब तक चलेगी? ये इल्ज़ामात की सियासत मैं समझता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए, कि एक दूसरे की टांगें हमें नहीं खींचनी चाहिए। और आपने जैसे बहुत अच्छी मिसाल दी कि टीचर्स के जो वो हुए थे, अच्छा वो आपको पता है इतने शफाफ तरीके से हुए थे। IBS ठीक है ना, एक टेस्टिंग सर्विस है, उसके थ्रू टोटल जो है वो टीचिंग स्टाफ था, उसको जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है सिंध के अंदर, जिसको मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे कोई एक भी ऐसी चीज़ दिखा दें कि जिससे आपको लगे कि गैर शफाफियत हुई है। तो पहला एक अच्छा इकदाम था, बजाय उसको अप्रिशिएट करने के उसके ऊपर भी कीचड़ उछालेगी। मैं समझता हूँ कि ये कराची दुश्मनी का एक कराची दुश्मनी की सोच है, और ये सोच हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। अच्छा, तो शहजाद भाई, अभी जो माहौल है, पहले ये होता था MQM किसी को भी खड़ा करती थी, MQM जीत जाती थी, फोर्सफुली सही जैसे भी सही। अभी जो माहौल है, आपको क्या लगता है आपका टफ कॉम्पिटिटर कौन है, जमात इस्लामी या MQM? देखिए, मैं अपने किसी भी कॉम्पिटिटर को हल्का नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि सारे कॉम्पिटिटर ही टफ हैं। और MQM का भी ज़ाहिर सी बात है, एक हल्के में, इस हल्के में हमेशा असर रसूख रहा है। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात में जो है आपने देखा कि बहुत सारी यूसीज़ जो है जीती, टाउन जीते। लेकिन इस बार हमारी हिकमत अमली उनसे थोड़ी चेंज है, क्योंकि हम जा रहे हैं आवाम के दरवाज़ों तक, उनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का पैगाम पहुँचा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि उनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो पैगाम है, उनकी जो सोच है, उनका जो नज़रिया है, वो पसंद आएगा, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद कर कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा शहजाद भाई, आपने बात करी बल्दियाती इंतखाबात की। बल्दियाती इंतखाबात का MQM ये दावा करती है कि हमारे बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी जीती। मैं नहीं समझता। MQM ने बाइकाट, मैं समझता हूँ, अपने आप को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए किया है, क्योंकि कराची की जो आवाम है वो मैं नहीं समझता उन्होंने MQM को अब रिजेक्ट कर दिया है। अगर वो MQM के साथ होती तो MQM बल्दियाती इलेक्शन लड़ती भी और बल्दियाती इलेक्शन जीतती भी। और मुझे ये लगता है, ये मेरा ज़ाती एक सोच है, कि इस बार इनको जो ये सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन है, इनको मुँह की खानी पड़ेगी। कराची की आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। शहजाद भाई, हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप आवाम को कोई अपना मैसेज देना चाहें तो? मेरे आवाम से ये गुजारिश है कि इस बार ऐसे लोगों को चुनें जो इंतखाबात जीतने के बाद असम्बली में जाकर अपोजिशन में ना बैठें, और अपोजिशन में बैठने के बाद इख्तियारात का रोना ना गाएं। आपसे ये गुजारिश है कि इस बार जो लोग साहिब इक़्तिदार होते हैं उनको वोट दें, और उनसे अपने हलके की तरक्की के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए काम लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में से मुझे टाइम दिया, और मैंने आवाम के जो भी सवालात आपके सामने रखे उनका आपने तफसीली जवाब दिया। थैंक यू। तो आज हमारे साथ मौजूद थे नॉमिनेटेड MPA PS 126 जनाब शहजाद मजीद साहब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे अनसुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।